आइए बात करते हैं मार्केट किस टाइप से काम काज कर सकती है। तो देखिए यहाँ से दो चीज बन सकती है मार्केट में। ये कैंडल ऊपर जा रही थी, नीचे आई, फर्दर ऊपर गई, फिर से नीचे आई और यहाँ से गिरते फर्दर नीचे आई है और यहाँ से फिर अब क्या मार्केट इसको फिर से नीचे कंटिन्यू करेगी या यहाँ से मार्केट ऊपर दे जा सकती है। तो देखिए कॉल के बारे में, मैं कॉल में एंटर मैं तब लूंगा जब एटलीस्ट कम से कम मैं मार्केट को देख रहा हूँ अभी 36 मतलब 860 के ऊपर नो डाउट मैं कॉल में एंटर कर जाऊंगा। थोड़ा सेफ्टी के लिए के जाने के लिए मैं दो चीज करूंगा। मैंने बोला जो अभी मैं इस तरह का कैंडल देख के मैं पूरा बुलिश भी नहीं हूँ और अभी बेरिश भी नहीं हूँ। बेरिश में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मेरे को पुट के लिए, पुट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और कॉल में थोड़ा जल्दी सो सकता हूँ। एटलीस्ट 860 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है नो डाउट वी विल बाई कॉल, मैं यहाँ पे कॉल बाई कर सकता हूँ। जो मेरा टारगेट होगा, पहली टारगेट छोटा होगा, वो जो पहली टारगेट होगी वो आपका 940 से लेके 960 का होगा। और जब मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो नो डाउट फिर से आपको 25,030 से लेके 70 के आसपास तक जाएगा। 70 का आपका वो टारगेट फिर आपको निकल जाएगी, यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस इस रेंज, एक छोटा सा रेंज रहेगा। उसके बाद फिर एक जब आप 860 से निकलोगे तो फिर आपका यहाँ पे 100 150 पॉइंट का। और जब इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाती है तो हमारे अंदर से जो पुट की डर है वो सारे निकल जाएंगे। क्योंकि नो डाउट हम, आप लोगों ने इस गिरावट में नो डाउट बहुत अच्छे अपने कमाए हुए होंगे। उस पैसे को अभी मार्केट आपसे लेने के लिए दो तीन चीज करेगी। अभी मार्केट में एक बार और मार्केट को थोड़ा स्विच बनाया जाएगा, यहाँ पे एक कैंडल खड़ा कर किया जाएगा या हो सकता है सुबह में आपको एक बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा और लास्ट मोमेंट पे आप हो सकता है जितना बड़ी है उसका डबल आपका नीचे इसके आसपास 50% पे आके मार्केट क्लोज दे दे। ये चीज पॉसिबल हो सकता है। तो अपन इस मार्केट को कैसे सोचेंगे, आइए थोड़ा सा डे के चार्ट पे। तो देखिए नो डाउट यहाँ से एक चीज पता चल गया, जो मार्केट अब दो चीज बना कर सकती है, यहाँ से इस तरह से आई है। अच्छा मैं बता देता हूँ ये कैंडल किस तरह से यहाँ पे बन सकती है। दो तरह की कैंडल बनेगी। अगर बड़ी गैप अप खुलती है तो देखो इस तरह का दबाव वाली ऐसी कैंडल बन सकती है। इट मीन्स अगर गैप अप खुल गया, बड़ी गैप अप, बड़ा मतलब इन द सेंस 900 के अराउंड इस अगर मार्केट खुलती है 950 के आसपास, ठीक है, तो मार्केट में फर्दर एक नीचे उसमें दबाव देखा जाएगा और हो सकता है नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कल वाला टाइम आपको मार्केट को देना होगा। वहां पे एग्रेसिव आपको नहीं होना पड़ेगा, वहां पे लॉट साइज बहुत सिंपल है। आपको लॉट साइज कम रखना होगा और लॉट साइज आपको कम कब तक रखना है, जब तक 25,030 को मार्केट क्रॉस नहीं कर जाती वहां तक। हालांकि अपन को जो डर रहेगा वो 960 तक है, लेकिन उससे भी सेफ्टी के लिए लेके मैं चल रहा हूँ। मुझे 25,030 के ऊपर उसके पास अगर टच कर जाती है तो हमारे अंदर जो बीच बीच में इस तरह के डर है, खोले वाली ये वाली डर खत्म हो जाएंगे। देखो मार्केट दो चीज कर सकती है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, फिर आपको वहां पे लेवल तो देख लेते हैं। जो अपन कॉल साइड में अभी जिस पोजीशन पे मैं है, कॉल साइड में भी आपको लॉट साइज कम रखना पड़ेगा कल के लिए। एटलीस्ट कम से कम आपको 12 साढ़े 12 बजे तक आपको लॉट साइज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 12 साढ़े 12 तक आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो दो चीज है मार्केट। मैंने बोला जो पहली टारगेट आपको 940 50 के आसपास होगा। तो लेट से मार्केट गैप अप खुली, बड़ी गैप अप, तो अगर 940 के आसपास खुली तो हम यहाँ पे एक पुट ट्राई कर सकते हैं, वो भी बस मुश्किल से 10 पॉइंट निफ्टी का, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस 10 पॉइंट को हिट नहीं करती है तो हमारा जो टारगेट होगी वो प्रीवियस आज की क्लोजिंग के लिए 850 के आसपास तक होगा। यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक 10 पॉइंट का चांस ले सकता हूँ। अगर हिट कर गया तो आपको तुरंत कॉल में अपना पोजीशन को चेंज करना होगा। अगर वो भी गैप अप के केस में, अगर नीचे से आ रही है तब नहीं, उसके बाद तो फिर यहाँ पे जाने के बाद हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए आएगी, लेकिन ये कारगर नहीं होगा। जैसे इस तरह के मार्केट में आया, लास्ट में आया, लेकिन फर्दर उसी लेवल पे जाके बंद हुआ। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रो, यहाँ पे मैसेज आ रहा था मेरे को, यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट किए। इसमें थोड़ा सा ट्रैप हुए कुछ लोग, उसके बाद फर्दर यहाँ से मार्केट, उनको पता था 740 का प्रीवियस वाली लेवल, 740 के ऊपर जैसी मार्केट उसके नीचे नहीं आया तो लोग यहाँ पे ट्रैक हुए थे। बट यहाँ पे वो फर्दर, यहाँ पे वो कॉल भरे थे, कॉल में आने के बाद यहाँ पे वो ट्रैप हो गए। फिर
तो यहाँ पे उनको पता चला कि 740 के जब तक ऊपर है हमें कॉल के बारे में सोचना है, तो वो लोग फुट से निकले और कॉल भरे, तो नो डाउट है वहाँ फिर यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट लिए। कल दो ट्रेड में लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए। यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया तो यहाँ पे लोगों ने बस दिए लिए, मतलब ज्यादा लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे। उसके बाद मार्केट ने एक डायरेक्शन दे दिया तो यहाँ पे लोग बहुत शानदार आया। यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हुए क्योंकि यहाँ पे बस कॉल पुट हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप हुए। उसके बाद जैसे इस लेवल को मार्केट क्रॉस किया तो फर्दर फिर से एक अच्छी रैली यहाँ पे लोगों ने पकड़ ली है। अब कल आपको क्या देखना है, कल भी हमें बस यही लेवल को चेक करना है, जो मार्केट क्या सच में इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगी। अगर निकल गई तो फिर तो आपको अच्छा खासा मार्केट कॉल में देखने को मिल जाएंगे। और अगर फेल होना है मार्केट को तो 940 के ऊपर मार्केट को नहीं निकलना चाहिए कल के लिए। तो हमने क्या बोला, जो अगर लेट से मार्केट, दो केस बता देता हूँ जो यहाँ पे आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, एक आप लाइन लेके चलिए 800 का, 800, और एक आपका 860, मतलब आप मार्केट अगर 800 से लेके 860 के बीच फंसती है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे एनटीजेडी हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आपको करना है तो बस इस तरह के लाइन अपने खींच लिया, ये आपका 800 का लाइन है, ये आपका 860 का लाइन है। यहाँ पे मार्केट आएगी कॉल लोगे, यहाँ से पुट, बस एक से दो बार। और आई थिंक प्रीवियस डे वाले में मैं ऑलरेडी बोला था, जो उस रेंज में मार्केट फंसती है तो आपको जस्ट एक से दो बार करना है। वो वीडियो शायद अपलोड होगा, वो सुनिएगा जरूर, 5-6 मिनट के लिए हमने बना दिया था। और बीच में अगर होती है तो एक से दो बार करके फिर आपको इसको छोड़ना है, मार्केट को थोड़ा सा वेट करना है। तो इस तरह की चीजें हमने वहां पे बोला था। तो यहाँ पे देखिए डे के कैंडल पे मैं आपको लाया हूँ। उस डे के कैंडल पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेज मार्केट कंटिन्यूअस पूरा रेड में ही एक भी कैंडल ग्रीन में बंद नहीं हुई, मतलब 2 पॉइंट भी प्लस में हो जाता है ऐसा एक दिन भी ना नहीं रहा। और जो 9 डेज है मार्केट पूरा के पूरा नेगेटिव में ही क्लोजिंग दी है। चलिए, आप आप कोई भी डेटा उठाइए, आप यहाँ पे कहीं से काउंट कीजिए, आपको कोई भी ऐसा दिन नहीं लगेगा जो भाई 9 डेज मार्केट कंटिन्यूअसली गिरी है उसके बाद मार्केट बढ़ी होगी, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। क्योंकि मार्केट का जो मार्केट गिरेगी नो डाउट, लेकिन बीच बीच में एक दिन पॉजिटिव आना चाहिए था, एक ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए था, बट ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखा, नथिंग। अब मार्केट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल खड़ी हुई है, बट इस पे हम अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के बाद एक हो सकता है ग्रीन ही कैंडल बनेगी, लेकिन वो जो कैंडल बनेगी वो शायद डोजी कैंडल बने। कौन समझेगा, वो मे भी हो सकता है यहाँ पे डोजी कैंडल बन जाए। इट मीन्स आपका जो कैंडल बनेगा वो इस तरह से कैंडल बनेगी, इस तरह से आपका एक कैंडल बन सकती है जिसको आप डोजी कैंडल बोलते हो, इस तरह का कैंडल बन सकती है। मतलब मार्केट ऊपर भी जाएगी, फर्दर नीचे भी आएगी, फर्दर नीचे भी आके ऊपर, और क्लोजिंग इसी के पास दे दे, उसी को डोजी कैंडल बोलते हैं। जो मार्केट आज लेट से 860 पे है, ये मार्केट 25,000 पे जाएगी और फर्दर नीचे भी आएगी, नीचे 750 पे भी आएगी, और पता चला फिर 860 के आसपास ही क्लोजिंग दे दे। तो इसी कैंडल को हम डोजी कैंडल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का मार्केट दे सकती है। या उससे भी नहीं होगा तो मार्केट बड़ी गैप अप खुल खुल गई, नीचे आ गई, और फर्दर एक रेंज में मार्केट पूरा के पूरा दिन दिखा दिया, तो पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर को समझना है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलना है। ओवाई आपको सपोर्ट करेगा मार्केट, बट यहाँ पे डेटा, कोई भी ऐसी डेटा कांस्टेंट नहीं होता, सारे वेरी होते हैं। तो आप थोड़ा देर देखिए, उस पे पूरा दिन के लिए आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। हमने तो बस मार्केट के चाल को समझा है, जो मार्केट यहाँ पे किस, जैसे आप इस रेड कैंडल को देख रहे हो, हम इस रेड कैंडल को मैं देखता हूँ जो यहाँ पे सेलर, यहाँ भी सेलर हावी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इतना जो सेलर है कॉल सेलर, इतनी आसानी से मार्केट को तो ऊपर जाने नहीं देंगे। सबसे पहली बात, मार्केट में पावर है नो डाउट, मार्केट चाहे तो वो एक दिन में पूरा का पूरा ही जो 10 दिन का गिरावट है वो एक दिन में कवर कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर अभी तक है चलने का, उसमें मेरे को लगता है जो अभी मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल अगर जैसे मार्केट को फॉलोअप देती है तो नो डाउट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना सकती है। लेकिन यहाँ पे डर क्या रहेगा, हम इतने दिनों से हम सही आते होते जा रहे हैं, जो जो प्रिडिक्शन किया, अब एक दिन हमें भी गलत करने के लिए मार्केट क्या करेगी, जो हम सोच रहे हैं शायद मार्केट उसका अपोजिट कर दे या एक रेंज बाउंड कर दे। बट हम हमेशा बायस नहीं होते, हम हमेशा ऑलवेज दोनों साइड के लिए रेडी रहते हैं।
तो अपन का बस थिंकिंग है, जो मार्केट इसको अगर क्रॉस करती है तो देन मैं कॉल बाई करूंगा। लेकिन पर्टिकुलर इसलिए मैंने छोटे छोटे दो टारगेट आपको दिया, जो मार्केट में अगर कुछ होना होगा तो यहाँ से होगा, यहाँ से हम 10 पॉइंट के लेने के लिए रेडी रहेंगे पोजीशन बदलने के लिए। लेकिन इस अकॉर्डिंग करेंगे। मैं ये नहीं सोचूंगा जो मार्केट इसको नीचे निकल यहाँ निकल गया तो अब 25, 300, 500 पे जाएगी, वो जा सकती है, बट हम पॉइंट टू पॉइंट अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे, मतलब अपनी सेफ्टी देखते चलेंगे। कभी भी देखो, अब आप लोगों के बारे में बताता हूँ, जो आप लोग अधिकांश क्या सोच रहे होते हैं। ठीक है, जब मार्केट इस तरह से बढ़ रही थी तो आप फुट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे, जो अब गिरेगा, या फुट में कैरी भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो शायद आप लोग कॉल में कैरी कर करके या कॉल में बैठ बैठ के शायद आपने बहुत लॉस भी किया होगा। ठीक है, लेकिन जब आप मैं आपको दो ही चीज बोलता हूँ, जो आपने जो भी आपकी सेटअप है या जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, जस्ट उसको आप फॉलो कीजिए, बस उस पे आप टिके रहिए। आपको क्या होगा, एक दिन गलत होगा, 2 दिन होगा, तीसरा दिन आपका ही रहेगा। और बिलीव मानिए, अगर इसमें यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, मैं बस यही 5 दिन का या ले रहा हूँ, ये 4 दिन का, अगर आपने जैसे आप लॉस में आप कैरी करके छोड़ देते हैं, आप यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन में अगर कैरी करके छोड़ देते हैं इतना पे, जस्ट 10,000, तो भी तो आपका आराम से पूरा महीने का खर्च आपको कोई यहीं से दे देता है 2 ही 3 घंटे। लेकिन हमारी जो माइंडसेट होती है वो क्या होती है, हमने यहाँ पे जैसे यहाँ तक हो सकता है, अपने यहाँ तक कॉल में कैरी क्या होगा, लेकिन अब जब मार्केट आपके फेवर में आना स्टार्ट हुआ तो शायद हो सकता है आपने पुट सोचना स्टार्ट कर दिया होगा। आपको यही चीज नहीं करना है, मार्केट अगर कॉल में जा रहा है कॉल के बारे में सोचो, पुट में जा रहा है के बारे में सोचो। जैसे मैंने आपको बोला, जो कल मैं मार्केट के लिए मार्केट में थोड़ा सतर्क रहूंगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है। अगर लेट से मार्केट में हमने एक एक पॉइंट देखा, जो भाई इस कैंडल को अगर 40% या 50% तक जब तक मार्केट ऊपर है, तब तक तो मैं कॉल ही सोचूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला चलेगा वो 40 से 50% आपको हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, या जो हमारे ऑलरेडी जुड़े होंगे उनको पता होगा। कुछ न्यू मेंबर्स होंगे तो मैं आप लोगों को भी सैटरडे संडे में वो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आप लोग बता दीजिएगा, मैसेज कर देगा, मैं जरूर उसको एक बार रिवाइज करेंगे। और यही अगर 60% जितनी मार्केट की कैंडल बनी है और 60% अगर डाउन होती है, तो मैं जब तुरंत अपना पोजीशन चेंज करूंगा, मतलब जो हमारी सोच कॉल के बारे में वो तुरंत चेंज हो जाएंगे पुट के बारे में। ठीक है, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि मार्केट में पॉसिबल है, जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है हो सकती है इतनी बड़ी रेड कैंडल भी बना दे। तो हम बायस नहीं हो सकते, जो नहीं नहीं यार अब तो इतनी बड़ी रेट बन गया तो अब तो मार्केट डाउन में नहीं जाना चाहिए, या इतना बढ़ गया है तो अब पुट में ही जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट देखें, जो जो कॉल सेलर बैठे हैं, पुट सेलर, वो 750 पे हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्टॉप लॉस होगी वो 730 का होगा। ठीक है, 730 को अगर मार्केट हिट कर देते तो मार्केट में नीचे फर्दर गिरावट कम से कम 100 150 को देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे 10 पॉइंट 20 पॉइंट दे के हम 100 पॉइंट लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन मार्केट अगर 860 के ऊपर अगर मार्केट टिक गई तो भी ऊपर भी 100 150 170 पॉइंट का ऊपर भी दिख रहा है, जो 170 पॉइंट ऊपर भी बढ़ सकती है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है, जो हमें लॉट और लॉस, लॉट साइज और लॉस दोनों पे हमें कंट्रोलिंग लाना है। कल का वो दिन रहेगा जहां पे आपको लॉस, आप एक एक लॉट से 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, चलेगा, लेकिन क्योंकि देखो लॉट से जितना बढ़ता जाएगा आपके पूरा सा भी आपके अनफेवर मार्केट हुआ, आप वहां पे पैनिक सिचुएशन, क्योंकि अभी देखो आप जब आप लोग मिले हो, वो ऑलरेडी आप बहुत कुछ गवा चुके होंगे, राइट। तो इसीलिए अगर कुछ न्यू है, जैसे जिनको लगता है मैं 2 4 5 लाख का रिस्क ले रहा हूँ, तो उनको उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो ऑलरेडी 10 15 5 3 2 50 हजार गवा चुके हैं, तो उनके मन में डर हो गया। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लॉट साइज कम रखना पड़ेगा। और स्लो एंड स्लो मार्केट देख डाउट आप, जैसे ये वाली थी, अब आपको पता था 600 के ऊपर मार्केट में मेरे को कॉल सोचना है, तो आप 600 पे आपको मार्केट मिला, आप यहाँ पे जस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2 लॉट 4 लॉट आराम से छोड़ दो। यही आपको 10 12 हजार 15 हजार 22 हजार में आपको बदल देगा, एक लॉट ही आपको आराम से दे देगा 15 17 हजार। पर उसके बाद लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब लेट से यहाँ पे लॉस में फॉर एग्जांपल आपने 6 हजार तक लॉस में बैठे हो, लेकिन जैसे ही 2 हजार का प्रॉफिट आएगा आपके अंदर, सर ऐसी अंदर से आवाजें आने लगेगी, आपको रहा नहीं जाएगा। 2 पे नहीं बेचोगे, 3 से हाईएस्ट 4 पे जाते जाते आप एक बार बुक कर लोगे, बोलोगे हो गया बहुत है। लेकिन यही चीज जब लॉस में होता है, जब 1000 पे आप सोचते हो जो यार चल उल्टा हो गया निकल जाता हूँ,
लेकिन सोच चल थोड़ा और देख लेता हूँ, 1000 से 2000, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 10। आप यहाँ भी डिसीजन ले लेते हैं, यहाँ पे सोचो चलो देखते हैं जीरो या हीरो होगा, छोड़ देते हैं। अब क्या बेचे, 12,000 लगाया था, 2,000 बच गया है, आप कैसे थिंकिंग करते हैं, लेकिन प्रॉफिट में कभी नहीं करते हैं। तो हमें अपनी माइंड को बस चेंज करना है। जो हम माइंड को इंफॉर्मेशन देते हैं पॉजिटिव, उसको वहां पे प्रॉफिट के बारे में ना देके लॉस के बारे में देना स्टार्ट करना है। हमेशा लॉस के बारे में माइंड को इन्फॉर्म है, जो मैं लॉस अब ज्यादा नहीं ले सकता, छोटी छोटी लॉस पे हमें निकलना है। प्रॉफिट के बारे में सोचो ही मत, मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, मार्केट में जिस दिन दे रहा है आराम से बैठे रहो, झोली भरते रहो, बीच बीच में बुक करते रहो, जब जब नीचे मिले आपको लेते रहो, इस टाइप का। तो आई होप क्लियर है। बाकी देखते हैं कल का मार्केट कैसे काम काज करती है, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज ओपनिंग पे आपका क्लियर हो जाएगा। मार्केट ओपनिंग किस तरह से करती है आपको क्लियर हो जाएगा। और कल कल के बाद मार्केट फिर आपको बहुत अच्छा चलना चालू हो जाएगी, और शायद जो चाह रहे हैं, देखो मार्केट में नो डाउट पैसे बहुत बनेंगे, जितना चाहोगे उससे ज्यादा मार्केट देगी। लेकिन इस मार्केट में पैसे कमाने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, जो आपको एटलीस्ट इसको कम से कम एज अ बिजनेस, इस मार्केट को गैम्बल मत लो, एज अ बिजनेस ट्रीट कीजिए। एज अ बिजनेस जब आप ट्रीट करेंगे, दूसरा अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन जब तक मेंटेन नहीं करोगे, आपको मार्केट वो जो चाह रहे हो वो नहीं देगा। तीसरी, लॉस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रॉफिट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए बस, प्रॉफिट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। रिवेंज लेने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है, ये सब चीज आपको सोचना बंद करना है। बस ये सब चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। आपके माइंड में जो प्री प्लान चल रहा है, वो प्री प्लान कुछ नहीं करने का। आप जस्ट मार्केट के डायरेक्शन देखो, मार्केट जैसा चल रहा है अपन को करने का। जिस दिन नहीं चल रहा है उस दिन क्या करेंगे, लॉट साइज कम कर दो, क्योंकि मार्केट जो दुखी टाइप से 2 दिन करेगा, तीसरा दिन आपका ही रहेगा। अब यहाँ पे खुद ही देखो ना, वन साइडेड मार्केट था, लेकिन आप खुद ही बताओ इसमें से कितने कमाए होंगे। मुश्किल से 50,000, 1 लाख का बस हाईएस्ट। मतलब ऐसा तो नहीं होगा जो हाँ इतने 9 दिन जो है मैं इसमें 2 4 5 लाख निकाल लिया 50,000 से, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हो सकता है 50,000 को आपने 2 गुना कर लिया होगा, लाख 1.5 लाख रुपए छाप लिया होगा, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। बाकी देखते हैं। पुट के बारे में मैं तभी सोचूंगा, लेट से आप गैप अप भी खुलती है, गैप डाउन भी खुलती है और 740 के ऊपर है, तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। 740 के नीचे खुली और बहुत फास्ट उसके ऊपर निकल गई तो भी कॉल सोचेंगे। जब तक 740 के ऊपर है मार्केट में, हम कॉल के बारे में सोचेंगे। 950 के पास में एक बार पुट सोच सकता हूँ। 860 और 800 के जोन में अगर मार्केट होती है जोन में, तो मैं थोड़ा सा सतर्क रहूंगा। 2 4 5 पॉइंट अगर ले सकते हो तो हम एक उसमें लेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। तो बाकी देखते हैं मॉर्निंग में मार्केट किस टाइप से ओपनिंग होती है। हाँ मैं कल लाइव में, शायद मैं कल रहूंगा आप लोगों के साथ, लाइव आ जाऊंगा, कनेक्ट हो जाऊंगा। क्योंकि कल चांस है, मैं चांस क्या, मैं कल लाइव आप लोगों से मिलता हूँ फिर लाइव में। ठीक है, एंड ठीक है, और कल लाइव में मिलते हैं। और एक, अब अक्टूबर आ गया है फर्स्ट। आपने पहला दिन हालांकि बहुत अच्छा ही रहा होगा, शायद ही कुछ लोग लॉस में रहे होंगे, नहीं तो बहुत बहुत अच्छा मार्केट आपने फर्स्ट अक्टूबर आप लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब इस अक्टूबर के मंथ को एटलीस्ट कम से कम पॉजिटिव प्लस से स्टार्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव में रहने की कोशिश करना है। और उसके लिए मैं आप लोगों के साथ अक्टूबर में शायद पूरा फुल मंथ आप लोगों के साथ रहूंगा, नो डाउट। ठीक है, उसमें बस थोड़ी सी डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मार्केट में जल्दीबाजी कभी नहीं करना है आपको, कभी नहीं सोचना है ऐसा जो नहीं नहीं मार्केट आज आज भर है, कल से नहीं होगा, या मार्केट जो मूवमेंट देगा या कुछ होगा वो मार्केट बस 9 बजे, 9 9 10 में, 9 15 या 9 20 इसके बाद कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे खुद देखो ना, इस चार्ट में आपको दिखा देता हूँ एक बार 5 मिनट पे, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। मैं 9 बजे में आ गया, 9 बजे आपका 9 o'clock यहाँ पे 9:15, ठीक है। 9:15 से लेके अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 10, या यहाँ पे आ जाता हूँ देखो 10 बजे। 10 बजे में मार्केट वहीं पे थी जहाँ पे खुली थी। तो ऐसा नहीं है इस मार्केट में, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रीमियम हाई रहेगा, अगर आप नहीं पकड़ोगे यहाँ पे तो फिर आपको उसी लेवल पे आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। तो मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको मार्केट को बस बिहेवियर को देखना है, और यहाँ पे तो और आपको और शानदार मिलेगा। 10 बजे के बाद आप मार्केट को देखोगे, देखो 10:05 पे मैं हूँ, 10 बजे से मैं मार्केट को देख रहा हूँ 12 बजे तक, इस 2 घंटे में देखो मार्केट ने कितना शानदार मूवमेंट दिया। फिर यहाँ पे ट्रैप हुआ, उसके बाद अगर 1 बजे से मार्केट, उसके बाद आप देखते हो 3 बजे का 2:50 तक मार्केट ने बहुत शानदार मूवमेंट फिर से दिया। ठीक है, वो भी कितनी से दिया, 5
750 से लेके 850 का आराम से 100 पॉइंट 110 पॉइंट का दिया। उसी तरह सेम 10 बजे में मार्केट जो आपके थे वो 600 के आसपास था, 610 15 के पास। और उसके बाद आपको बस 12 बजे के आसपास तक मार्केट आपको पहुंचा दिया वो 800 के पास, राइट। तो यहाँ पे 200 पॉइंट 180 पॉइंट का मूवमेंट, इसमें सब 50% कैप्चर कर लो, क्या दिक्कत है। और ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय, गुड नाइट। और बहुत आराम आराम से मार्केट को लूटो, ज्यादा जल्दी मार्केट को नहीं लूटना है। ओवरऑल में आपको देखना है जो बस मंथली 50,000 लाख रुपए जैसा एज पर कैपिटल इतना आ रहा है, ठीक है। एक ही दिन में कुछ नहीं करना है, और इसके अकॉर्डिंग अपन करते चलेंगे। और मार्केट को बहुत शिद्दत के साथ, आप मार्केट के साथ जितना प्यार से जितना सिंपल सोचोगे, मार्केट सब चीज सिंपल दिखाता रह जाएगा आपको। मार्केट को जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, सोचते जाओगे, उतना आप खुद ही उलझते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो मार्केट में 2-2 हजार रुपये आपका 20-20 साल में बदल रहा होता है, तो आपको जस्ट कंट्रोल रखना है और लॉट साइज पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में आ चुके हो जो अभी कुछ नहीं कर सकते इतना एग्रेसिवली। आपको जो एग्रेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा।